औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लायर्स टीवी लॉर्ड्स के प्लेटफॉर्म पर तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वक्त पूरे मुल्क में इस पर गुफ्तगू जारी है और ये ज़ेर बहस है। ये है जी 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से। 27वीं आइनी तरमीम जो है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट तब्दीलियाँ आइन में की जा रही हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की जा रही हैं आइन में। पाकिस्तान के आइन जो 1973 का आइन है उसमें काफ़ी सारी तब्दीलियाँ की जा रही हैं, जैसा कि आर्मी चीफ से ऊपर एक ओहदा तख्लीक करना, ऐसा ओहदा जो दिफाई मामलात, स्ट्रेटेजिक मामलात को देखेगा और वो तमाम फोर्सेस को हेड करेगा। ऐसा ओहदा हुकूमत जो है वो आइनी तरमीम के ज़रिए जो है वो तख्लीक करने जा रही है, जिसकी जो है वो सरबराही वो तमाम फोर्सेस की करेगा, दिफाई मामलात देखेगा, जो कि आर्टिकल 243 और 245 गालबन ये दो आर्टिकल्स हैं जिनके 243 और 245 आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें तब्दीली करके ये ओहदा तख्लीक किया जाएगा। सेकेंडली आते हैं हम 18वीं आइनी तरमीम, जो आपको याद होगा जो कि पाकिस्तान में मंजूर हुई, और 18वीं आइनी तरमीम के बाद सूबों को बहुत सारे इख्तियारात दिए गए, उनका हिस्सा बढ़ाया गया, वफाक से काफ़ी सारे इख्तियारात लेके सूबों को दिए गए, और इस आइनी तरमीम के ज़रिए 18वीं तरमीम को चेंज किया जा रहा है। उसको मुकम्मल तो ख़त्म नहीं किया जा रहा, लेकिन उसको रीशेप किया जा रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो NFC अवार्ड है। NFC अवार्ड जो है, फंड्स जो होते हैं वो पहले सूबों को उसका ज़्यादा हिस्सा दिया जाता था। इस आइनी तरमीम के ज़रिए सूबों का हिस्सा कम किया जाएगा और वफाक का हिस्सा बढ़ाया जाएगा। और इसके साथ साथ एक और जो चीज़ की जा रही है वो सेहत के, तालीम के और कुछ जो हैं वो मामलात, पुलिसिंग के हवाले से कह लें कि इंतज़ामी मामलात, वो सूबों से इख्तियारात वापस लेके वफाक को दिए जाएंगे। वफाक अपने पास रखेगी इस आइनी तरमीम के ज़रिए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट तब्दीलियां हैं वो की जा रही हैं हाई कोर्ट्स के हवाले से। हाई कोर्ट्स का जो इख्तियार है कि पहले जो ट्रांसफ़र होते थे हाई कोर्ट के जजेस के, वो एक सूबे से दूसरे सूबे में नहीं हो सकते थे। पिछली जो 26वीं तरमीम के ज़रिए कुछ इसमें की गई तब्दीली, लेकिन अब प्रॉपरली इसमें तब्दीली की जाएगी और जो इख्तियारात हैं जजेस के ट्रांसफ़र का, वो अपना एक एग्जेक्टिव देखेगी। एग्जेक्टिव जो है, हुकूमत एक ऐसी पावरफुल बॉडी तश्कील दे देगी या वो इख्तियारात प्रॉपरली हुकूमत अपने पास रखेगी। जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को एक सूबे से दूसरे सूबे में ट्रांसफ़र करने का इख्तियार इस तरमीम के ज़रिए हुकूमत के पास चला जाएगा, जो कि एक सवालिया निशान भी कहा जा सकता है अदलिया के निज़ाम पर, अदलिया के इख्तियारात पर। और इसके साथ साथ हाई कोर्ट के कुछ इख्तियारात भी कम किए जा रहे हैं। हाई कोर्ट के इख्तियारात कम करके वो इख्तियारात भी एग्जेक्टिव अपने पास रखना चाह रही है, जिसमें और इसके अलावा तीसरी चौथी जो बात है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। इससे कबल 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया गया था, लेकिन अब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट प्रॉपरली एक सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल कोर्ट खड़ी कर दी जाएगी, जिसके पास तमाम आइनी इख्तियारात होंगे और तमाम आइनी मुकदमात, हुकूमत के मुकदमात, पार्लिमानी मुकदमात, तमाम मुकदमात उनके पास होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास। और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके पर काट दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सिविल, फैमिली, क्रिमिनल ये अपीलें सुन सकेगी और इसके हवाले से वो सिर्फ जस्ट ये इख्तियारात उसके पास बाकी रह जाएंगे। और सुनने में ये भी अफवाह ज़ेरे गर्दिश है कि जो पाकिस्तान के मशहूर तरीन साबिका चीफ जस्टिस गुजरे हैं, काजी फायज ईसा साहब, वो दोबारा पाकिस्तान में आएंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का पहला सरबराह बनेंगे। ये बात भी ज़ेरे गर्दिश है, लेकिन ये एक लम्हा फिक्रिया भी है और सवालिया निशान भी। इसके रिलेटेड आर्टिकल 175 और 175A, 176 ये जो हैं आइन के आर्टिकल्स में तब्दीली की जाएगी।
जो हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से ट्रांसफर का है वो आर्टिकल 200 है और 203 है पावर्स ऑफ हाई कोर्ट्स, एंड 140A जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 142, 145, 160 ये जो आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के 140A, 142, 144 और 160 ये जो आर्टिकल हैं 160 जो है वो एनएफसी वार्ड के हवाले से है, लेकिन 140, 42 और 44 ये सेक्शन जो है अब इनमें भी आइन में तब्दीली की जा रही है। क्या तब्दीली की जा रही है? मेरे ख्याल में 27वीं आईनी तरमीम में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है जिसमें जो डीसी हैं और एसीज हैं इनको अदलिया के इख्तियारात दे दिए जाएंगे, जो कि बड़ी ही तशवीशनाक बात है। पहले ही जो है काफ़ी सारे सवालिया निशान होते हैं जो ब्यूरोक्रेसी है उस पर, लेकिन ये इख्तियार देने के बाद तमाम ऐसे इख्तियारात जो अरेस्ट करने का इख्तियार, किसी को पाबंद सलासल करने का इख्तियार, सर्च वारंट और सजाएं देना भी, ट्रायल समरी ट्रायल करना, उस पर सजाएं सुनाना, और ऐसे जो माइनर हार्ट केसेस हैं उनके हवाले से भी जो है वो डीसी सुनेगा, एसी सुनेगा, और उनको तमाम जो पहले 2001 से पहले जो मामला चल रहे थे जो कि मजिस्ट्रेसी सिस्टम भी उसको कहा जाता है, वो सिस्टम दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था जिसके हवाले से हमने डिस्कस किया। और पाकिस्तान में ये आईनी तब्दीलियां होने के बाद पाकिस्तान के पूरे सिस्टम पर बहुत सारे असरात मुरतब होंगे। और ये जो लास्टली हमने डिस्कस किया है पॉइंट, जो कि मजिस्ट्रेसी सिस्टम बहाल किया जाएगा, उसमें माइनर हार्ट केसेस, पब्लिक नॉइसेंस और जो क्या नाम है उसका, ऐसे मामलात जैसा कि एहतजाज वगैरह, ये तमाम मामलात ये एसी और डीसी सुनेंगे, उसका फौरी फैसला भी करेंगे, सजाएं देंगे और अदालतों से ये इख्तियारात वापस लिए जाएंगे। ये आज की तमाम तब्दीलियां जो आइन में मुतवक्के हैं वो हमने डिस्कस की हैं। आपकी क्या राय है? क्या ये आइनी तरमीम पाकिस्तान के सिस्टम के लिए अच्छी साबित होगी या खौफनाक साबित होगी? अपनी राय का इजहार कमेंट में कीजिएगा। आज के लिए इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लीगल नॉलेज की वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।